हाय एवरीवन। जल्दी जल्दी अपनी टीम्स को इस टाइम पे लिंक फॉरवर्ड कर दो जल्दी जल्दी से, क्योंकि लिंक हम थोड़ा सा लेट दिया है, जिससे कहीं पे भी लिंक बाहर ना जा पाए। आप सबके लिए मीटिंग है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कराओ टीम को। हाय एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल होगी। जल्दी जल्दी से जाके अपने अपने टीम्स के अंदर लिंक शेयर कर दो, जिससे मैं मीटिंग को टाइमली स्टार्ट कर पाऊँ। एंड आप सबको ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज कंटेंट मिलने वाला है कि आप सब अपने अपनी एनरोलमेंट्स कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी जाओ, अपनी अपनी टीम्स को बुला के ले आओ फास्ट। ओके, सो हाय एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी सी दिख रही होगी।
अभी मैं इस टाइम पे बाहर था, तो हो सकता है आपको मेरी इस टाइम पे वीडियो थोड़ी सी अजीब सी दिख रही हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है तो जल्दी से group तो सब audible हो रही है, जल्दी से जाओ ग्रुप से ना मैसेजेस डाल दो कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे मीटिंग प्रोसेस कर पाए जल्दी। एंड एक काम कर लो शिविका, आप ना इस टाइम पे अभी इस टाइम पे मैनेजर्स ग्रुप के अंदर जूम मीटिंग का लिंक भेज दो। बहुत सारे मैनेजर्स अभी तक नहीं आए हुए हैं, मैनेजर्स ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि सारे मैनेजर्स जूम पे आ जाए जल्दी से। जितने भी मैनेजर्स हैं वो सब जूम पे आ जाएं, एंड जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, ऑब्वियसली बात है आप सबके पास अभी लिंक रिसीव नहीं हो पाएगा, तो आप सबके पास इस टाइम पे यूट्यूब लिंक ही है, तो आप अपनी टीम से फॉरवर्ड कर दो। जिसकी भी टीम से अभी तक जो भी पर्सन नहीं आया हुआ है जल्दी जल्दी बुला के ले आओ, क्योंकि मीटिंग को हमने स्टार्ट भी करना है, एंड बहुत सारा कंटेंट आज आप सबने डिस्कस भी करना है रिगार्डिंग व्हाट, कि आज आप सब अपने अगर लोगों को सेशन में लेके आ रहे हो तो मैक्सिमम एनरोलमेंट कैसे निकाल सकते हो। और ऑब्वियस जो भी लोगों के डाउट्स आते हैं, मेरे पास 165 रुपए भी नहीं है भाई, मेरे को ये भी दिक्कत आ रही है वो भी दिक्कत आ रही है, मतलब हजारों दिक्कतें जो भी प्रोस्पेक्ट लेके आते हैं, आज सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो कौन कौन पर्सन अपनी सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहता है, जल्दी से ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेज दो और मैसेज डाल दो कि जल्दी से मीटिंग सब ज्वाइन कर लें। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 9:37, 9:37 टाइम हो रहा है, तो ऑब्वियसली 9:40 पर मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। लेट नहीं करेंगे, जो बंदा लेट लतीफ है हम उसके लिए अपनी मीटिंग लेट नहीं करेंगे। अच्छा अगर मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही है? आप सामने कैमरा ऑन करके बैठे पड़े, अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? अनम्यूट कर लो। यस सर, यू आर ऑडिबल राइट। सारा परफेक्ट है। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, देख रहे हो, मतलब भगवान भी साथ देते, नेट भी प्रॉपर आया था, कैब में चलते थे, कुछ लोगों का तो घर के अंदर बैठ के एक जगह पे बैठ के भी नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता, मैं तो देखो गाड़ी चल रही है इतनी तेज तक भी मेरे नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं। ऐसे ही सर होता आई है थिंक भाई, देख लो। पारस हाँ सर, हाँ जी। यूट्यूब पे शायद कमेंट सेक्शन ना ऑन है, एक बार आप उसे ऑफ कर दो। अब देखो अब ऑफ है। ओके अब ओके देखो ठीक है सर। टेंशन ऑन कीजिए, पहले सेटिंग चेंज हो गई थी, चेक कर लो जाके बस। तब भी चेक कर लो भाई, कभी कभार हो जाता है कि नेट ग्लिच चेक करो सेव नहीं हुई थी डिटेल्स। एक बार चेक कर लेगा कोई पर्सन, एक बार मैनर्स अकरम पराग शिविका आप तीनों चेक कर लो एक बार जाके कि क्या कमेंट सेक्शन ऑफ हो चुका है या नहीं हो चुका है। मैंने वहां पे थंबनेल के अंदर शिविका की क्या हो गया हिमांशु भैया, क्या हो गया यार? आपका तो गला बैठा पड़ा है। ये ऑफ है पराग एंड नॉर्मली टाइम पे अकरम जी, ऑफ है या नहीं है? यस सर। ऑफ हो गया ना, परफेक्ट ठीक है। तो ऑफिस है टेंशन मत लो भाई, अपनी ड्यूटी टाइम पे डन होगी। बट अभी भी ना आप सब अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे यार। मैं तो देखो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, लिंक भी दे दिया आपको 9:30 पे, मैंने आपको अपनी ड्यूटी पूरी करके दे दी कि कमेंट्स भी ऑफ कर दिए एंड इस टाइम पे, बट आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी अपनी टीम को बुला के लाने की। तो जल्दी से जाओ भाई, चेक करो कि आपके अपलाइन ने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं भेजा अभी तक ग्रुप में। मैं भी अभी चेक करता हूँ कि मेरे कौन से ऐसे इस टाइम पे बदतमीजी से बच्चे हैं अभी तक जो नहीं आए हुए हैं, क्योंकि 9:39 हो चुके भाई, मीटिंग लेट नहीं करनी मुझे। मुझे मीटिंग टाइमली स्टार्ट करवानी है, ऑफिस से तो बहुत सारी चीजें आज मीटिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पता है देखो मेरा फोन भी चार्ज नहीं है, 6% चार्ज है, पर तब भी मैं मीटिंग के अंदर देखो किसी तरीके से आया हूं। ये पावर में लगा पड़ा है पीछे से देखो। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, बस एक सेकंड रुको। जल्दी से सारे पर्सन आ जाओ, मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हम 1 मिनट के अंदर अंदर। जो पर्सन भी नहीं आया हुआ है जल्दी जल्दी से आ जाओ। आप में से अभी भी जो पर्सन नहीं आया हुआ है जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मीटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, तो गलती से भी मिस आउट मत कर देना। सत्यम जी बड़े खुश से लग रहे हो इस टाइम पे, क्या हो गया सत्यम जी? देखो भाई आ गए हम भी, मैं ये रिट्रीट से वापसी आ गए इस टाइम पे। देखो अभी हम जा रहे हैं, अब हम आराम से दोबारा अपने ऑफिस आ रहा, अभी भी घर नहीं जाएंगे, आराम से अभी काम पे बैठेंगे ऑफिस जाके, क्योंकि आज रात को ऑफिस है तो कुछ लोगों के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग्स हैं, तो बहुत सारी चीजें आज दोबारा डिस्कस होने वाली। लॉट्स ऑफ मेमोरीज लॉट ऑफ लर्निंग्स लेके इस टाइम पे जयपुर से वापस आ गए हैं हमारी दिल्ली। तो इस टाइम पे चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा सबसे पहले चीज मैं अभी आप सबके सामने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता था, एक सेकंड। कर ले। अभिषेक, हाँ जी खुद अभिषेक ही कर बोल रहा रहे हो? नहीं भाई गलती से हो गया। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट एक छोटा सा पॉइंट आप सबसे डिस्कस करना था कि यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन इस टाइम पे बैक टू बैक एक छोटी सी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये इंसेंटिव जो भी आए हुए हैं इस टाइम पे, वो क्या इंसेंटिव क्या है, सही से क्लियर आउट उस दिन हो भी गए थे और नहीं भी हुए थे। तो एक पॉइंट आप सबको अभी से बोल के चलूंगा, देखो उस टाइम पे 3 इंसेंटिव लॉन्च हुए थे। एक इंसेंटिव ओनली फॉर सुपरवाइजर्स हुआ था, एक इंसेंटिव ओनली फॉर मैनेजर्स हुआ था, बट एक इंसेंटिव फॉर ऑल हुआ था कि जो बंदा मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करेगा। तो अगर जिस भी पर्सन को वो इंसेंटिव क्लियर आउट अभी भी नहीं हुआ है, तो आज ही रात को बैठ के अपने अपलाइन मैनेजर को कॉल कर लो। और एक इंसेंटिव तो मंथ स्टार्टिंग में लॉन्च हो गया था, वो क्या था?
नहीं, पिछले मंथ हो गया था भाई। अगले पिछले मंथ हमारे इंसेंटिव तो लॉन्च हो चुका है, दैट इज द ट्रिप फॉर 2 नाइट्स 3 डेज। दैट मींस ऑब्वियस सी बात है, हमारे अब इस टाइम पे टोटल में 4 इंसेंटिव चल रही है, जिसमें से दो तो हर बंदे के लिए है, बाकी दो बनने के लिए तो सुपरवाइजर और मैनेजर बनना पड़ता है। बट आपके लिए दो इंसेंटिव्स वेट करें, और एक इंसेंटिव तो फॉरएवर इंडिया ने भी लॉन्च कर दिया कि जो बंदा अगले 4 महीने में मैनेजर बन के टोटल 180 सीरीज करेगा, वो दुबई की भी फ्री ट्रिप लेगा। दैट मीन्स ऑब्वियस बात है भाई, इंसेंटिव्स बैक टू बैक है, मंथली इनकम बैक टू बैक है, और ऑब्वियसली तो बहुत सारे सरप्राइजेस और भी है जो आप सबको मिलने वाले हैं। बट एक पॉइंट पता है क्या चीज है, अगर आप उस इंसेंटिव्स को अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लान आउट ही नहीं करोगे, तो क्या इंसेंटिव अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे? तो आंसर है नहीं, कि वो इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक पर्सन का इंसेंटिव को चेस कर रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली मैनेजर लेवल तो बहुत ही प्यार से हो ही जाएगा। तो आई नो हर पर्सन अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहता है, हर पर्सन उस लेवल को चेस करना चाहता है, अच्छा, राइट? अरे कौन पर्सन, वो प्रिंस ने ऊपर डब्बा मानसी राज जी कृपया करके माइक म्यूट करके रखें। एंड किसी पर्सन ने भाई अगर गलती से लिंक अगर यूट्यूब ग्रुप में डाल दी तो भाई देख लेना। हाँ, तो जैसे आप सबको क्लियर बोला कि इंसेंटिव्स को लेके एक बार अपने अप्लायंस साथ बैठ के क्लियर आउट कर लो। अभी जस्ट में थोड़ी देर पहले करण के साथ इस बारे में बात भी हुई थी कि हम एक मीटिंग और करेंगे, जिसके अंदर हम प्लानिंग देंगे कि कैसे कैसे हर पर्सन इन इंसेंटिव्स को चेस कर सकता है। सुपरवाइजर्स के लिए भी रखेंगे, एंड ऑफिसर एएस एंड अबव के लिए एक अलग मीटिंग रखेंगे इस टॉपिक को लेके। तो आप सब पहले आज बैठ के अपने अपलाइन मैनेजर के साथ बैठ के प्लानिंग करो कि आप सब कैसे चेस कर सकते हैं। अभी की अभी मीटिंग के बीच में मैसेज डाल दो, कौन कौन पर्सन इंसेंटिव को चेस करने के लिए अपने अपलाइन मैनेजर से प्लानिंग चाहता है, उनको अभी के भी जाके पर्सनल मैसेज डाल दो, सर मुझे इस इंसेंटिव को चेस करना है, मुझे प्लीज प्लानिंग चाहिए। अभी के अभी जाके मैसेज डाल दो अपने अपलाइन मैनेजर को कि सर मुझे इस इंसेंटिव को चेस करना है, मुझे अभी के भी प्लानिंग दो। या फिर मतलब मीटिंग के बाद एक बार टाइम लेके आप उनके टाइम कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप उनसे प्लानिंग ले सकते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट, आज इस मीटिंग के लास्ट में गीतांशु सर आएंगे एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे रिगार्डिंग ग्रैंड टीम मीटिंग्स। आप सबको पता ही है इस टाइम पे कि हमारी जो ग्रैंड टीम मीटिंग्स हो रही है इस टाइम पे, जो भी ग्रैंड टीम मीटिंग्स हो रही है हमारी इस टाइम पे, वो वैसे नाइट में हो रही है। कुछ स्केड्यूल में चेंजेस आए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स में चेंजेस आए हैं, जो लास्ट में आके आपको गीतांशु बताने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड आप सबके लिए, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज आने वाली है। सो कौन कौन पर्सन लास्ट तक रहने वाला है, जल्दी से एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो कि मैं लास्ट तक रुकने वाला हूँ। सरप्राइज जानने के लिए मैं लास्ट तक रुकने वाला हूँ, क्योंकि ग्रैंड टीम मीटिंग को लेके एक ऐसा चेंज है, सबको मजा आने वाला है। तो कौन कौन पर्सन लास्ट तक रुकने वाला है, जल्दी से वो ग्रुप के अंदर मैसेजेस कर दो कि कौन कौन पर्सन मेरे को आज लास्ट तक देखने वाला है। अच्छा मैनेजर्स, आप सब लास्ट तक रुकने वाले नहीं रुकने वाले हो? एक बार वीडियो में थम्स अप कर दो, आप सबकी वीडियो दिख रही है सबको। हाँ जी मैनेजर्स, आप सब दिखने वाले नहीं दिखने वाले लास्ट तक? मतलब अकरम, पराग, अभिषेक, ओके, सत्यम, अरुण, सारे लोगों के सामने से प्रॉमिस है कि भाई ये बंदे लास्ट तक रुकने वाले हैं। टेंशन मत लो, मैं रास्ते में हूँ, तब भी लास्ट तक रुकूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग आज लास्ट तक रुकने वाले सरप्राइज करने के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शिविका मैम को इन्वाइट करेंगे। और एक छोटा पॉइंट है, शिविका मैम कैमरा ऑन कर रही है, पता नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास क्लियर वन वर्ड अपनी टीम को रखे है। अभी भी देख रहा हूँ मैं इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा लेट अपलोड
आई एम बैक, टेंशन मत लो, वो थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच कर जाता है ना, देखो रास्ते में इतनी भी 100% शॉर्ट ही नहीं होती। Don't worry. कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सबसे, वीडियो सब कर दोगे, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, ठीक है परफेक्ट। तो मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम पे, हम जल्दी से अब एक काम करते हैं, जो भी मैं आपको हम इस टाइम पे पोस्ट करते हैं, और हम पराग मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो पराग, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। हेलो, ठीक है, शिविका को एक मैसेज डाल दो, शिविका इस मीटिंग में कनेक्टेड नहीं है, एक बार आप बात कर लो एक बार उनसे, आप वो बुला के ले उन्हें, एक बार शिविका से बात कर लो, शिविका इस टाइम पे नहीं है। और मैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे आपको जैसे शिविका आ जाएंगी तो आप उनको होस्ट कर देना, ठीक है? आप उनको होस्ट कर देना, अभी टेंशन है तो बाई चांस मेरा नेटवर्क दिक्कत देता है रास्ते में, ओके सर, तो इस ओके चीज को ओके। लेकर थोड़ा सा बस एक बार देख लेना। वैसे तो अब दिक्कत नहीं देगा, वो कुछ और इश्यू आया था जिसके चक्कर में नेटवर्क इशू कर गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो जल्दी जल्दी अपनी टीम्स को बुला के ले आओ फास्ट, अभी के अभी लेके आ रहे हैं भाई, आप अपने हाथ से अपना नुकसान कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ अपनी अपनी टीम्स को बुला के ले आओ, कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज आप सबको मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि अभी तक इस टाइम पे जितने भी लोग अपनी टीम्स को बुला के नहीं लाए, जल्दी से बुला के ले आओ, जल्दी से बुला के ले आओ। Okay, so finally Shivika ma'am is here. Shivika ma'am meeting में आ चुकी हैं, वो बड़ी कह रही है जल्दी से जाके सबके सब लोग अभी के स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप के अंदर की मीटिंग के अंदर हम जल्दी से स्टार्ट हम कर पाए। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। आई होप आप सबने अपने अपने टीम्स को बुला लिया था। एवा कोई पर्सन मुझे चेक करके बताना कि इस टाइम पे यूट्यूब पे कितने लोग आ चुके हैं, जल्दी से कोई मुझे बताना यूट्यूब पे कितने परसेंट है। एक सेकेंड, अगर हम कितने परसेंट है यूट्यूब पे बताना एक बार। टेंशन बहुत चाहिए, मैं तो मैं ही देख लूंगा यार, मैं भी देख लेता हूँ कितने लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं इस टाइम पे। ओके, सो शिविका अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार इनपुट करके बता दो आप, एक बार मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको तो। शिविका, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ जी, सर होस्ट कर दो। हाँ जी अकरम, सर जी, सर 500 आपको मैं है होस्ट कर मीटिंग। देता हूँ आप। 500 यूट्यूब पे, क्या क्या? 500 हो रहे हैं, 500 लोग। वो शो कर रहे हैं बट वो हो चुके हैं, ज्यादा लोग हो चुके हैं। तब भी एक बार सब अपनी अपनी टीम से चेक कर लो भाई, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो, उसके ओके अकॉर्डिंग हम आगे कर लेते हैं, ठीक है? मैं शिविका आपको बस, सर आप मुझे होस्ट कर दो, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी अपनी। श्योर मैंने आपको कर दिया, ठीक है, परफेक्ट।
यस। हाँ जी, तो एम आई ऑडिबल टू यू? कोई भी है मतलब मेरे को थम्स अप कर दो। ओके ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल है कि जब मैंने उस दिन इनविटेशन ली थी तो मैंने एनरोलमेंट करने का भी थोड़ा सा ब्रीफ तरीका बताया था, राइट? बट प्रॉपर नहीं बताया था, ठीक है? बट आज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप एनरोलमेंट करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत टाइप के पर्सन्स मिलते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले लाइक जो सामने से आपको मैसेज करेंगे कि मैम आई एम इंटरेस्टेड, सर आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि नहीं, वो मैसेज ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है, या तो वो भूल गए हैं, ठीक है, या सेशन पूरा नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं मतलब। उसके अलावा तीसरा होंगे कि जिन्होंने सेशन तो पूरा देख लिया है, ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप क्या बोलते हो, आप उनको आगे रिप्लाई ही नहीं कर पाते। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप ऐसा करते हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो आपको सीधा ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आप उनकी डीपी चेक करोगे, डीपी ऑफ, कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चंस करेंगे और आप उनके क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं कर पाते। ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ डेमो दिखाऊंगी। देखो, इसमें एक पार्ट मैंने ऐड किया है, डोंट। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट होगा। देखो, मेरा बेसिक कैसे चलता है कि मतलब मैं एनरोलमेंट कैसे करती हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या होता है मेरा कि सपोज करो मैंने पर्सन को कॉल किया, इनवाइट। ठीक है, जब मैं पर्सन को इनवाइट करती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ आप मेरे को अपना कंप्लीट नेम लिख के मैसेज करो। ठीक है, पर्सन मेरे को मैसेज करेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही इज कृष्ण। ठीक है, कृष्णा ने मुझे मैसेज किया। अब जैसे ही कृष्णा मेरे को मैसेज करेगा, ठीक है, तो मैं उसको एक लिंक दूंगी। मैं क्या करती हूँ, खाली जो ब्लू कलर का लिंक होता है, खाली वो नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर लिंक देती हूँ। लिंक के साथ वॉइस नोट देती हूँ। ठीक है, मैं वॉइस नोट, ठीक है, मेरे 2-3 वॉइस नोट्स हैं, ज्यादा नहीं है, वो मैं आपको शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे। मैंने बहुत ट्राई किया पिन करने का, लेकिन यहाँ पे होल स्लाइड में चल रहा था, तो वहां से मीटिंग में प्रॉब्लम आती है आपको। ठीक है, तो मैंने ऐड नहीं किया है, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं लिंक के साथ एक वॉइस नोट, जैसे कि 24 सेकंड्स का, आपको 320 टाइम पे एक वॉइस नोट दिख रहा होगा। वो जो वॉइस नोट है, ठीक है, उस वॉइस नोट में ये है कि देखो यहाँ पे सेशन लिंक के नीचे एक ब्लू कलर का लिंक है। ठीक है, वो जो लिंक है, ठीक है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आप अपना नेम फिल करोगे, मेल आईडी फिल करोगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे। ठीक है, देन आप ज्वाइन रूम पे क्लिक करोगे, तो आपका जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये लिंक भेजती हूँ ना, साथ साथ भेजती हूँ, तो पर्सन 1 मिनट के अंदर सुन लेता है। जैसे ही पर्सन सुन लेता है ना, ठीक है, तो मैं उसको 1 मिनट बाद मैसेज करती हूँ, ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट दे दो। जैसे कि आपने देखा है मैंने आई थिंक 323 पे मैसेज किया हुआ है, राइट? ठीक है, आप 322 पे भी कर सकते हो, आप 321 पे भी कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट के बाद मैं पर्सन को एक वॉइस नोट देती हूँ कि देखो ये जो वॉइस की, देखो जो सेशन आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, ये जो सेशन आपने ज्वाइन किया है ये 19 मिनट का है, इसे आप लास्ट तक कंप्लीट करके मुझे कॉल या मैसेज करो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक तरीका है। अब इसमें क्या होता है, डू एंड डोंट्स, मतलब ये आप मत करो, यहाँ से आपकी एनरोलमेंट रेशो गिर रहा है, यहाँ से आपकी एनरोलमेंट नहीं हो रही। बहुत सारे लोग क्या है, मेरा बेसिक रेशो उनको पता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मैं वर्क करूंगी, ऐसे ऐसे मेरी एनरोलमेंट आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। वो मैंने सारी नोट डाउन की हुई है, वो मैं आपको वन बाय वन बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको बताती जा रही हूँ। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि पर्सन क्या करेगा, आपको ना नंबर सेव करके मैसेज करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साहिल, उसने लिखा हाय, आई एम साहिल। अब यहाँ पे कुछ मान लोग हैं, देखो मैं आपको सच बताऊं ना, तो मैंने जो पीपीटी बनाई है वो मेरी टीम के नोट से ही बनाई है। मतलब मेरी टीम जो है, मैं क्या करती हूँ, कोई फर्स्ट डे आया, उसने गलतियां की, तो मैं क्या करती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड ले लेती हूँ उनका। जब उनका स्क्रीन रिकॉर्ड लेती हूँ तो मेरी टीम क्या करेगी, अब ये सारी चीजें देखेगी तो हंस रही होगी। ठीक है, तो साहिल एक पर्सन, उसने लाइक मैसेज किया हाय आई एम साहिल। तो मेरी टीम क्या करती है, 2 मिनट बाद रिप्लाई कर रही है, 3 मिनट बाद रिप्लाई कर रही है, 4 मिनट बाद, और कुछ लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे, आधे घंटे बाद की कोई इशू नहीं है मैम, आराम से करेंगे रिप्लाई। तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप हैंड टू हैंड पर्सन को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो पर्सन जाएगा। आप उसको शाम को वापस कॉल करोगे, मे बी वो ना उठाए, मे बी आप उसको दोबारा इन्वाइट ना करो, मे बी आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तुम सेशन में क्यों नहीं आए, ठीक है, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें मैसेज क्यों नहीं किया। तो गलती आपकी है, और ये गलती आप करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि पर्सन ने मैसेज किया और आप कॉल पर ही अवेलेबल नहीं। ठीक है, आप मैसेज पे अवेलेबल नहीं हो,
पर्सन आपको कॉल कर रहा है, सर मुझे लिंक दे दो, मैंने आपको मैसेज किया, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। देखो लेफ्ट साइड में डू रहेगा, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में डोंट रहेगा, राइट साइड में डू, कि लेफ्ट साइड जो है ये गलती है और राइट साइड मैंने करेक्शन लगा रखी है, ठीक है। जानबूझ के किया है मैंने, क्योंकि मेरी टीम बहुत ज्यादा गलतियां करती है और उसकी वजह से एनरोल नहीं होती है। अब जैसे राइट साइड में मैंने डू लगाया कि ऐसे करना है, पर्सन ने, योगेश नाम है, ठीक है, उसने मेरे को मैसेज किया, मैंने उसको लिंक दिया, वॉइस नोट दिया, पर्सन ने मेरे को स्क्रीनशॉट दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब मैंने टाइम टू टाइम रिप्लाई किया। 12:13 पे मैसेज आया है, मैंने हैंड टू हैंड, और मैंने कोई फालतू बात नहीं की, हाय यशवर्धन दिस साइड, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कहूंगी आप एक चैट भी फालतू मत करो, कोई भी जरूरत नहीं है आपको। मेरी बात समझ रहे हो, कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक काम करना है, पर्सन को डायरेक्ट लिंक वॉइस नोट देना है, पर आपका काम सिर्फ इतना है कि पर्सन सेशन में आए, एनी हाउ पर्सन सेशन में आए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी, है ना। सेकंड, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं बार बार बोलती हूँ कि नहीं यार देखो, सामने वाले पर्सन से नंबर सेव कराओ, ठीक है, उसको बोलो मैसेज करे, नेम लिख के हेलो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। वो क्या करेंगे, पर्सन को मैसेज करेंगे, ठीक है, कि भाई आप, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ आपसे। देखो इसमें आपके ना दो नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप दिन भर बातें करो, मेरा क्या जा रहा है, एक भी एनरोलमेंट मत करो। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, हाय साहिल यशवर्धन दिस साइड। भाई जब मैंने बोला है, सामने से पर्सन से मैसेज करा, इसमें नुकसान क्या क्या है, ठीक है, कि मैम नुकसान तो बताओ। देखो पहला नुकसान तो ये है कि 89% केस में, 89 क्यों बोला, क्योंकि कुछ लोग एडवांस है, उनके फोन में सब है। तो 100 में से 89 लोगों के फोन में ब्राउजर नहीं है या फिर वर्क नहीं करता है। तो उनके फोन में क्या होता है कि अगर पर्सन ने नंबर सेव नहीं किया और आपने उसको कोई लिंक सेंड किया है, तो वो वहां पर लिंक ब्लैक दिखाएगा, लाइक अ चैट, वो लिंक शो ही नहीं करेगा। अगर आप उसके ऊपर टैप करोगे तो वो लिंक नहीं दिखेगा। मेरी बात अगर आपको क्लियर होगी तो, पहला नुकसान। दूसरी चीज, अगर वो पर्सन आज एनरोल नहीं करता है, हो सकता है नहीं करे यार, मेरी कोई गारंटी थोड़ी है, हो सकता है पर्सन एनरोल ना करे, तो एटलीस्ट अगर उसके फोन में आपका नंबर सेव हो जाता है, तो वो पर्सन कल को एनरोल कर सकता है, आपकी स्टोरी देख के, आपकी हाइप देख के, आपकी सारी चीजें देख के। मेरी बात समझ रहे हो, हमारा काम प्रमोशन का है, ठीक है। मेरी बात आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, कि पर्सन से मैसेज कराओ, ठीक है, उसको लिंक दो, देन आगे परस्यू करो। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, पर्सन मैसेज करेगा, ठीक है, उसको लिंक दे देंगे, वॉइस नोट दे देंगे, ठीक है, उसके बाद उससे स्क्रीनशॉट ही नहीं लेते, फिर पता क्या बोलते हैं, सर हेलो 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 मैम गजाला मैम, मैम मेरी ना एनरोल नहीं हो रही है, सर अभिषेक सर, सर मेरी ना एनरोल नहीं हो रही है, कोई सॉल्यूशन बता दो प्लीज। तो ये चीज होती है, समझ रहे हो, ठीक है। हेलो सृष्टि मैम, मेरी एनरोल नहीं हो रही है, मैम आपने ना मुझे लीड्स खराब दी हैं, मैम आपने ना उनको लीड्स अच्छी दी हैं क्योंकि ग्रुप में एनरोल्स आ रही हैं। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबको ना, सबको सबसे पैसा सेम आता है, 1 2 3, कोई भी पर्सन हो टीम में, ठीक है। तो हम एक पर्सन को खराब लीड्स क्यों देंगे और एक पर्सन को अच्छी लीड्स क्यों देंगे। और मैं कहती हूँ लीड खराब अच्छी होती नहीं है, द पॉइंट इज आप क्या कर रहे हो। एक पर्सन स्क्रीनशॉट ले रहा है, मेरी स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉलो कर रहा है, एक पर्सन नहीं कर रहा है, तो गलती किसकी है, मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो द पॉइंट इज, मैं वो सारी चीजें बता रही हूँ जो आप गलती करते हो, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया। आपको कैसे पता वो सेशन में है, बताओ बताओ। अगर आप इतना अच्छा माइंड रीडर हो या सब आपको पता है, ठीक है, तो फिर आपकी गलती क्यों होती है, आप स्क्रीनशॉट लेते क्यों नहीं हो। क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड चेक करती हूँ टीम का, इसलिए मुझे सारी अपडेट है। लेफ्ट साइड में स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बंदा गायब। राइट साइड में स्क्रीनशॉट लिया गया, इसी बंदे ने पेमेंट किया था। अगर मैं पूरी दिखाऊंगी तो आई थिंक ये मीटिंग 4 5 घंटे की जाएगी, तो मैं शॉर्ट में सारी चीजें कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक पॉइंट बताया था कि जब पर्सन का स्क्रीनशॉट आ जाए तो उसके बाद आपको वॉइस नोट देना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो वॉइस नोट नहीं देते हैं। अब उसका क्या नुकसान है, नुकसान ये है कि उस वॉइस नोट में ये है कि सेशन 19 मिनट का है, ठीक है, आप इसे लास्ट तक कंप्लीट करो, ठीक है, और लास्ट तक कंप्लीट करके मुझे कॉल या मैसेज करो। क्यों बोलती हूँ मैं ये चीज तीसरी बार बोलती हूँ। सबसे पहले कॉल पे बोलती हूँ, उसके बाद जो मैंने लिंक के साथ एक वॉइस नोट चिपकाया है उसमें बोलती हूँ, देन स्क्रीनशॉट देने के बाद बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ, पागल हूं मैं, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। मेरी टीम में एक पर्सन मेरे को क्या बोलता है कि मैम एक बात बताओ, हम, मैंने उसको ऊपर बोल दिया, मैंने कॉल पे बोल दिया, फिर मैं वापस क्यों बोलूं। भाई एक बात बताओ, मैं आज भी सेम डाउट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, और हमारा वर्क कब से चल रहा है, और आप आज भी सेम डाउट सुन रहे हो, स्टिल आपको ये डाउट नहीं पता।
मेरी बात समझ में आ रही तो मैं टीम के पर्सन को बोलती हूँ कि तुम आज भी मुझसे सेम ही डाउट पूछते हो, क्यों पूछ रहे हो? प्रोस्पेक्ट को तुम तीसरी बार बताने में भी हिचकिचा रहे हो कि यार मेरे को तो तीसरी बार बोलना पड़ रहा है, क्यों भाई? तुम्हारा काम है ये, राइट? पर्सन क्या करता है, गड़बड़ करता है, वो सेशन के बीच से गायब हो जाता है, उसके बाद आप आके बोलते हो मैम मेरा तो पर्सन रिप्लाई ही नहीं करता। भाई जब वो सेशन ही पूरा नहीं देखेगा तो वो रिप्लाई कैसे करेगा? आपको, अगर आप, मैं जैसे बोल रही हूँ, आप पर्सन को फॉलो कर रहे हो तो आपकी एनरोलमेंट जरूर आएगी, पर एनरोलमेंट तो वही करेगा जो सेशन देखेगा। कभी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते, कभी आप वॉइस नोट नहीं दे रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है यार चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है, अपलाइन देख लेगा, अपलाइन को बोल दूंगा कि हुआ ही नहीं। भाई अपलाइन नहीं करके देगा, अपलाइन मेहनत से यहां तक आया, तुम्हें भी अपनी मेहनत करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज क्लियर है? यहाँ पे जो भी अपने आप को वीआईपी समझता है उसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज समझो, जो मैं बता रही हूँ आपको लग रहा होगा यार ये तो बच्चों वाली चीज है, भाई ये छोटी छोटी चीजें ही ना आपकी एक एक एनरोल कम करती जा रही है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल भी दिया है कि पर्सन ने स्क्रीनशॉट दे दिया, तो एक पर्सन मेरी टीम का, मैंने बोला भाई प्रॉपर वॉइस नोट दो, तो उसने लिख दिया ओके कंटिन्यू। अब आपने लिख दिया, आपने पहले भी बोला था, ठीक है? अब पर्सन क्या करेगा, जहां तक उसका मन करेगा वहां तक देख लेगा, 15 मिनट देख लेगा, 12 मिनट देख लेगा। सर मेरे को तो काम आ गया था, मैं तो बिजी था, मैंने वॉइस नोट दिया, तो पर्सन एटलीस्ट ओके लिख के सेशन लास्ट तक देखेगा, और लास्ट तक देखेगा तो 99.9% चांस है, ठीक है, कि वो पर्सन एनरोल करेगा। डन? ओके। अब इसमें क्या होता है कि 99% जो लोग 165 पे वर्क करते होंगे, मोस्टली लोग कर ही रहे हैं, कुछ लोग दोनों पे कर रहे हैं, कुछ लोग 165 पे कर रहे हैं, तो जो लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैसेज आता होगा सेशन देखने के बाद। 99% केस में, 100 में 99 लोग मैसेज करते होंगे आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हो, आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज आया, आप लोग फोन पर ही नहीं होते हो, और फिर पता क्या कहते हो, मैम इसने ना मुझे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज किया था, मैंने इसको स्कैनर दिया लेकिन इसने पेमेंट ही नहीं किया। गलती किसकी है? लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो आई एम इंटरेस्टेड लिखा है, और पर्सन ने मैसेज किया है 4 मिनट बाद। देखो यार मैं नहीं कह रही कि एक 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट भी इधर नहीं हो सकता, वो तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे 4 मिनट बाद रिप्लाई किया गया है। करण सर ने सेशन के एंड में इतनी अच्छी हाइप बना रखी है, और ये पेमेंट वाला टॉपिक 1 मिनट तक चलता रहता है, जितना मेरे को पता है, यहाँ से इतने लोग, यहाँ से इतने लोग। आप ये सोच रहे हो कि आप 4 मिनट बाद भी मैसेज करो और पर्सन अवेलेबल हो। भाई मैं आपको गारंटी बताऊं, जब पर्सन सेशन में बैठा है ना, और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है कि 19 मिनट का सेशन है, तो भाई यू शुड बी देयर। अगर आप उधर नहीं हो तो आप ब्लेम नहीं कर सकते लीड को, लीड की गलती नहीं है, यू शुड बी देयर। और ये मेरी गारंटी है कि पर्सन आई एम इंटरेस्टेड, देखो जो स्लाइड मैंने शो की है, ये मैंने डुप्लीकेट नहीं बनाई है, समझ रहे हो? ये मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ठीक है, जो मेरे पास है, जो पेमेंट्स आई हुई है, अपडेटेड बता रही हूँ, लास्ट के 2-3 दिन की है ये सारी पेमेंट्स, ठीक है, या जो गलतियां हुई है मेरी टीम की। तो आई एम इंटरेस्टेड लिखा, और लास्ट बोल रहे हैं इस चैनल पर पे करोगे अ, या नंबर पर। पहली बात तो स्कैनर लिखना था यहाँ पे, वो तो चलो छोड़ दो, वो क्या है आपका स्पेलिंग है आपकी, वो सब छोड़ दो, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन है, लेट इट बी, ठीक है। द पॉइंट इज, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो 4 मिनट बाद आप रिप्लाई करो, और मेरे को पर्सन क्या कहता है, मैम मेरे पर्सन ने पेमेंट नहीं किया और आप मेरे को ऐसे ऐसे सिखा रहे हो, मैं क्या करूं, मेरी तो एनरोल ही नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आपने मेरे को स्क्रीन शेयर भेजो, अब आप बताओ। अब आप राइट साइड में देख लो, ठीक है, डू कि ऐसे करना होता है। पर्सन ने मेरे को आई एम इंटरेस्टेड लिखा, राइट वाली स्लाइड है, ठीक है। मैंने उसको डायरेक्ट एक ही सवाल किया, फोन पे यूज करते हो? उसने बोला हाँ। मैंने उसको डायरेक्ट नंबर दिया, और उसने मेरे को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, आप देख सकते हो राइट साइड में, किया है ना पेमेंट, आपके सामने है। तो द पॉइंट इज, अगर आप लेफ्ट स्लाइड जो है उसमें गलती है, तो वो गलती आप ना करें, और ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग ये गलती करते हो। इफ यू आर डूइंग, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो बाकी आपकी मर्जी है, देखो मैं तो सिखा ही सकती हूँ, ठीक है, जो मेरे को लगता है जिससे चीजें इंप्रूव हो सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो मैं सच बताऊं तो मैं लाइक 1 महीना पहले तक इसको ही फॉलो करी थी, दैट्स वाई कुछ चैट्स में लिंक ऐड है, ठीक है। आप क्या करो, अगर आपको भी दिख रहा हो तो काफी लोग फॉरएवर का पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है आते भी है, कई बार ऐसा होता है नहीं भी आते, ठीक है, सही है। तो आप ये देखो कि आप जब लिंक सेंड करते हो तो लिंक में करण सर की प्रोफाइल आप शेयर ना करें, इंस्टाग्राम आईडी, उसका एक रीजन है। कुछ लोग फॉरएवर ऑलरेडी देखा हुआ होता है, या फिर उनको थोड़ा बहुत पता है, तो करण सर को जो जानते हैं स्पेसिफिक, भाई करण सर की आईडी पे तो कहीं शो नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आईडी देख के
मैम ये तो फॉरएवर है। या फिर वो ये भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट ब्लॉक कर देंगे, तुमने इधर लिंक दिया डायरेक्ट ब्लॉक, इनविटेशन सब बढ़िया सब कुछ, मैसेज आया, आपने लिंक दिया डायरेक्ट ब्लॉक। होता है ऐसा, वो इसलिए हो रहा है, इसलिए मैंने 1 महीने से ये चीज रिमूव कर दी। आप राइट साइड में देखो तो मैंने ये चीज चेंज करवा दी अपनी टीम में, और खुद भी चेंज कर लिया कि आप लिंक मत दो, और उसका बहुत क्लियर रीजन मैंने आपको दिया। और ऐसा होता है, जो हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं कहीं से उठा के नहीं लाई हूँ कि यार चलो आज ना कुछ नया कंटेंट देते हैं। कंटेंट वो देना है जो हो रहा है, राइट, ठीक है। ये हो रहा है तो दैट्स वाई, अगर आप इसको ठीक कर लोगे, ठीक है, तो एटलीस्ट लोग ज्यादा सेशन देखेंगे, और सेशन देखेंगे तो चांस ज्यादा है, ठीक है। कुछ लोग, अच्छा आपकी टीम में ऐसा करते हैं, मेरी टीम में है 1-2 लोग, कि सेशन देखा और मतलब पर्सन को स्क्रीनशॉट, मतलब सेशन लिया, उसके बाद 19 मिनट हुए, कुछ नहीं, उससे पूछेंगे नहीं कैसा लगा सेशन, मास्टर क्लास करोगे नहीं करोगे, डाउट तो नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट स्कैनर दे देंगे, पे कर दो 165। करते हैं ऐसा लोग? करते होंगे ना, बहुत सारे लोग करते होंगे, भी हंस रहे होंगे। मेरे को सारे लोगों की पिक्चर्स तो नहीं दिख रही है, बट बहुत सारे लोग होंगे जो हंस रहे होंगे, अरे हाँ यार ये तो हमारी बात हो रही है। देखो अब आप ये बोलते हो कि मैम बहुत सारे लोग हमें स्कैम बोलते हैं, तो मुझे बताओ स्कैमर ना बोले तो क्या बोले आप, मुझे बताओ। करते हो ना बहुत सारे लोग। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरी टीम में एक पर्सन है, उसने क्या मतलब महान काम किया। 3 लोग सेशन देखने आए, प्रॉपर बैठ गए फर्स्ट डे, 10 में से 3 लोग एक ही बार में कॉल पे, और उस बंदी ने स्कैनर भेज दिया कि मैम आपने बोला था 165 लेने हैं। मैंने कहा बस तुमने इतना ही सुना था, समझ रहे हो। और तीनों लोग खराब हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर दिया डायरेक्टली, उसको लगा भाई स्कैम है। जब आप कुछ पूछ नहीं रहे हो कैसा लगा, तो आप डायरेक्ट पेमेंट ले रहे हो, तो भाई ये काम भी बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक 8 नंबर पॉइंट है, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते होंगे, देखो मैं किसी को ना, मतलब अपने आप को ये जज मत करना कि यार मैं आपको स्पेसिफिक बोल रही हूँ, ऐसा मेरा कोई मतलब जज करने वाला सीन नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग वो चीज अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपका जो रेशियो इंप्रूव हो सकता है। आप ये देखो, कुछ लोग क्या करते होंगे, कॉल करते होंगे डायरेक्ट, उनको नहीं मतलब, अगर चैट पे पर्सन एनरोल, देखो मेरी मोस्टली चैट्स एनरोल पे हो जाती है, मुझे बात कर, मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती। पर्सन सामने से कॉल करा तो करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। नहीं मैसेज देख रहा तो करती हूँ, वरना नहीं करती। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई सेशन में क्या बताया सर ने, सर से क्या क्या सीखा, भाई पूरी दास्तान रामायण महाभारत सब पूछ लेंगे उससे। मुझे एक बात बताओ, सच्ची बताना, तुम जो उसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दे रहे हो 1 मिनट के लिए, तुम उससे सबसे पहले पेमेंट की बात कर लो, उसके बाद तुम मुझे सब सुना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सारी सब कुछ करने के बाद रामायण महाभारत, उसके बाद भी वो बंदा पेमेंट नहीं दे रहा है, तो क्या फायदा उस पर टाइम वेस्ट करने का। इतने में तो आप आराम से 10-15 कॉल करोगे यार, कोई बेनिफिट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग इतनी सारे क्वेश्चन करने का। कोई भी आप पर्सन से जितने काम की बात करोगे, वो आपकी बात में उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ये ध्यान रखना। आपको लगता है कि रिलेशन बिल्डिंग भाई वो सब कर लेना, बट एनरोलमेंट के बाद। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी चीज, आपको कोई भी डाउट क्लियर करना है तो आप चैट्स में बहुत सारी चीजें मत लिखा करो, भाई ऐसा नहीं, भाई ये कर दे, भाई ऐसा, भाई क्या डाउट है। मतलब चैट आप कम से कम प्रेफर करो, वॉइस नोट ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करो, दैट्स इट। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, ठीक है। और कॉल पे जितना कम से कम बात करो, देखो पर्सन कर रहा है तो आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर्सन आपकी चैट्स नहीं देख रहा, आप कॉल करो, लेकिन जहां पे मैसेज पे हो सकता है वहां पे क्यों फालतू बातें करनी है? आपके पास इतना टाइम है क्या कि आप बातें करने आए हो यहाँ पे? देयर नो नीड, राइट। अब यहाँ पे देखो, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को हंसी है, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज्यादा हंसी आई थी। हर रोज मेरी, जब भी मैं डाउट सेशन लेती हूँ रात को, मैं 10 बजे डेली मेरी टीम का डाउट सेशन लेती हूँ, डेली सेम डाउट्स होते हैं और डेली पर्सन यही काम करता है। एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले की बात है, तो एक पर्सन ने क्या किया, उस मतलब किसी पर्सन ने, वो ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रही ऐसा नहीं होता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिख दिया। हम तो रेडी होता है, मैं पता ऐसा होगा। तो देखो मेरी टीम का पर्सन लेफ्ट कॉर्नर पे क्या लिखा है उसने, ओके विजय, इट्स ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। देख रहे हो आप? देख रहे हो? अरे उसको कोई मतलब नहीं है भाई, एनरोल कर मत कर, मेरा क्या जा रहा है भाई। अपलाइन पैसे लगा रहा है, अपलाइन की लीड्स है, मेरे को क्या मतलब, कोई मतलब नहीं भाई, समझ रहे हो। तो द पॉइंट इज, पर्सन को कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिखा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी पर्सन इज न्यू, बट लाइक थोड़ा तो बंदा एफर्ट लगाए, कुछ तो लिख के उसे डायरेक्ट लिख दिया कि कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे टैग, देखो मैं क्या करती हूँ, अगर पर्सन आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिखता है, ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं उसको एक चीज बोलती हूँ कि देखो सिंपल सी बात है, आपने अर्निंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो इसका मतलब अर्निंग में तो आपको इंटरेस्ट है। 18 प्लस या 18 साल की आप हो तो कॉलेज, मतलब
12th तो एटलीस्ट आप कर चुके हो या स्टडीज आपने की है, 18 साल आपके पापा ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वहां पे पैसा लगा है, तो यहाँ पे 165 देने में तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई इशू है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। और अगर डाउट है तो मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ, मैं इतनी बात बोलती हूँ। उसके बाद एक और वॉइस नोट है मेरा फिक्स है, वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो, एक वॉइस नोट है। करण सर की आईडी लास्ट में मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि अब तो वो देख चुका है ना सेशन, अब वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चेक जो रिसेंट है, फॉर एग्जाम्पल सितंबर चल रहा है तो अगस्त का, सिर्फ उतना ही उतना जिसमें सिर्फ इनकम की बात हो रही है, ना फॉरएवर दिखे ना आपका नेम दिखे, कुछ भी नहीं, देयर इज नो नीड, ठीक है। वो आप शेयर करोगे तो 99% चांस है कि पेमेंट आ जाएगा। जैसे कि राइट साइड में अगर आप इसके आगे का देखो, ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने ये भेज दिया, पर्सन ने देख लिया, उसके बाद मैंने इसको बोला भाई देखो आपको कोई डाउट है स्टिल, बोला नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ग्रुप में सबके एक पर्सनल ग्रुप होंगे, या फिर मुझे नहीं पता जो भी लाइक अपलाइन डाउनलाइंस ने, मैनेजर्स ने, या मतलब सबकी टीम्स ने ग्रुप बना रखे हैं, तो उसमें 165 के स्क्रीनशॉट्स आते होंगे पूरे दिन, 40 50 60 100, है ना। तो वो सारे आप एक बार सेलेक्ट करके अगर आप डाल दोगे, अगर आप सारे स्क्रीनशॉट्स एक बार डाल दोगे, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लिखोगे देखो मेरे पास सीट्स लिमिटेड है, खत्म होने वाली है, और आपको करना है हैंड टू हैंड, आप पेमेंट करो, ठीक है, और मैं आपको जो सीट है वो दे दूंगी या दे दूंगा, तो पर्सन हैंड टू हैंड पेमेंट करेगा, क्योंकि एक तो उसके डाउट क्लियर हो गए, और नॉट इंटरेस्टेड था और वो इंटरेस्टेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखो मैं ऐसे करती हूँ और मेरा काम हो जाता है, या पर्सन कॉल कर रहा है तो आप कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। या अगर वो कोई अलग डाउट पूछ रहे तो आप वो क्लियर कर दो, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो मेरे साथ सिचुएशंस आई हैं या मेरी टीम के साथ, मैं वो सारी क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। ये वही चीज है कि कुछ लोग क्या है मेरी टीम में लाइक फालतू बातें करते हैं कि सारी चीजें, कि भाई तुम कहाँ से बिलो, मतलब लाइक एनरोलमेंट सेशन दिखाने के बाद करते हैं ये सारी चीजें, जिनकी नीड भी नहीं है, ठीक है। तो भाई काम की बात किया करो, ठीक है। आप पर्सन से आप कई बार पूछते हो कि भाई तुम्हें पर्सन कई बार बोलता होगा, मेरी टीम वाले बोलते हैं आगे कि मैम पर्सन तो हमारे मजे ले रहा था, बोल रहा था कि सर ने तो मोटिवेशन दिया है, भाई तुम फालतू बात क्यों कर रहे हो उससे, वो तो बोलेगा ना, क्योंकि मोटिवेशन ही देते हैं उसमें, इसमें गलत क्या है, तो वो तो ये सारी चीजें बोलेगा ना, उसका कोई मैटर नहीं है। आप काम की बात करोगे, पर्सन आपकी बात में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और आपका आपके साथ एनरोलमेंट भी करेगा। तो ये वही पॉइंट लिखा है, मैंने वहां पे भी रिपीट किया था, यहाँ पे भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि अरे भाई तू तो मेरा भाई है, वो बोलेगा कल पेमेंट कर दूंगा, अरे कोई नहीं सर कल आप पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल कल परसों, अरे परसों कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो जिसके साथ जेन्युइन इशू होता है ना वो पता चल जाता है, 100 में कोई एक या दो बंदा होता है जिसके साथ जेन्युइन इशू होता है, उसे आप टाइम दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है वो, क्योंकि वो कर सकता है, और ऐसा होता भी है कई बार, 100 में एक बंदा दो बंदे होता है। लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कि उसको अर्जेंसी नहीं देते, कल बोलेगा, देखो ध्यान रखना मेरा एक्सपीरियंस है, जो पर्सन कल बोलता है ना वो पेमेंट कभी नहीं करता, शाम को बोलेगा कभी नहीं करेगा, जो एनरोलमेंट करेगा पेमेंट करेगा हैंड टू हैंड ही करेगा, कल कभी नहीं आता, शाम कभी नहीं आती। हाँ कुछ नए लोग होते हैं उनके ना मन पे कंट्रोल नहीं होता, अरे छोड़ना मैम एक बार टाइम दे देता हूँ, क्या पता कर दे, क्या पता कर दे, हो सकता, बात समझ आ रही है, लेकिन मानो मेरी बात, नहीं करेगा पर्सन, आपको हैंड टू हैंड कराना है। आप एक तो 165 स्क्रीनशॉट्स भेजते जाओ उसके पास, अर्जेंसी अपने आप क्रिएट हो जाएगी ग्रुप से निकाल के, रिसेंट एक दिन का, लास्ट दिन का, पिछले 4 दिन के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, कि हमारे तो 5 6 डेज के बैच होता है, 6 महीने में एक बार ऐसा। उसके अलावा उसको आप ये बोल सकते हो कि अगर सीट फुल हो गई तो आपको 1650 रुपए देना होगा, 1650 रुपीज देना होगा, और वो ये बात मानेगा क्योंकि वो डर जाएगा, कोई भी 10 गुना पैसा नहीं देना चाहता, उसको क्लियर बोलो। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई, भाई सिंपल है ना, सब कुछ अप्लाई से, आप अप्लाई नहीं करोगे तो काम कैसे होगा, अप्लाई करोगे तो कुछ होगा ना, आप अप्लाई करो काम जरूर होगा। मैंने अप्लाई किया तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, और मेरी टीम में करते हैं ऐसा कुछ लोग, मैम वो कल दे देगा, मैम वो सुबह करेगा, मैंने कहा भाई 2 एनरोलमेंट हो गई तुम्हारी दिन की, हाँ मैम हो गई, वो सुबह 2 लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट ही नहीं आती है, समझ रहे हो। 100 में एक बंदा दो बंदा मतलब मोस्टली जो मेरे साथ हुआ है जिन्होंने किया वो सिर्फ तब जब ट्रेवल इशू है, पर्सन को ट्रेवल इशू आया है कि वो पर्सन ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन में है, बस में है, कार में है, तो पेमेंट नहीं हुआ, अदरवाइज प्रॉब्लम है। एंड यू शुड ट्रस्ट मी, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आपकी एनरोल्स नहीं आ रही है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा ये मैटर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोगों का है, एंड आई थिंक ये सारे लोग फील भी करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, 30 लीड्स लेते हैं, उसके बाद 15 कॉल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं मेरी एनरोल नहीं हुई, ठीक है।
देखो मेरा जो रेशियो रहता है 10 में से 1 का रहता है, मेरी टीम का भी 10 में से 1 एनरोलमेंट, ठीक है। कई बार 10 में से 2 भी हो जाती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। 10 में से 1 तो आना ही चाहिए, ठीक है। बेकार से बेकार 15 में 1 आ जाएगा, इससे बेकार आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं स्किल्स में आप नहीं लर्न कर पा रहे हो, लर्निंग नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो। अपने अपलाइन मैनेजर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग देके आप चेक कराओ। तो भाई सबसे पहली चीज, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी एट द एंड ये है कि मैंने ये बोला है कि 10 में 1 एनरोल होगी। मैंने ये नहीं कहा कि 10 में आप पहला नंबर मिलाओगे तो आपकी 1 एनरोल होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। प्ले हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, वो गेम मेरे साथ नहीं खेलना। मेरी टीम स्पेशली उनको पता है। मैंने 30 लीड दी तो आपको ये कैसे पता कि 26 नंबर एनरोल करेगा या 1 2 3 तीनों एनरोल कर देंगे। आप 3 नंबर मिला तो उसके बाद बैठ जाते हो, अपलाइन को बोलते हो सर मेरी तो एनरोल ही नहीं हुई। भाई क्या पता 28 29 30 नंबर एनरोल कर दे, आपको एवरेज ही तो बोला है कि 30 में से 3 लोग एनरोल करेंगे, आप तो बैठ जाते हो। मान लो 10 लोगों ने मैंने आपको 30 नंबर दिए, मेरी टीम को किसी भी पर्सन को 10 नंबर पर्सन ने मिलाए, ठीक है। 10 के 10 नहीं उठे, और हो सकता है ऐसा यार, पहली बात तो होता नहीं है, बहुत कम चांसेस है, बट अगर होता है तो आप लास्ट के 20 नहीं मिलाओगे। मैम ये तो उठ ही नहीं रहे हैं, भाई ये क्या बात है, बताओ मुझे। अगर एग्जाम में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एग्जाम छोड़ दोगे? मैम मुझे तो आता ही नहीं है कुछ, फेल हो जाओगे भाई फिर, ठीक है। मेरी बात अगर समझ पा रहे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, एंड आपको लग रहा होगा आई एम स्पाइंग ऑन यू, सही है ना मेरी बात, ठीक है। तो भाई ये चीज सुधार लो, क्योंकि मेरी टीम भी ये काम करती है कि मैम मैंने तो 15 ही लीड यूज करी है। बाद में पता चलता है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग मांग लेती हूँ, कुछ लोग तो वो देते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि डांट पड़ेगी। अच्छा, एक मेजर पॉइंट है ये कि मेरी टीम में, या फिर हो सकता है 1 2 लोग और जिनकी टीम में ऐसा होता हो, एक आधा पर्सन है, सारे नहीं है, 30 लीड ले ली और उनको 4 दिन तक लेके बैठे हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस क्यों कर रही हूँ, उसका रीजन है, आप लोग ओल्ड लीड्स लेते हो, कुछ लोग डीएम पे वर्क भी करते होंगे, मुझे मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब डीएम पे जो लोग वर्क करते हैं या थोड़ा बहुत डीएम भी डालते हैं, 165 भी करते हैं, तो वो लीड्स कहाँ से आती हैं? स्पेशल लीड्स होती हैं वो? नहीं, 2 3 दिन 4 दिन पुरानी लीड्स होती हैं, राइट, किसी और से लेते हो आप, ठीक है, या अपने अपलाइन मैनेजर से या अपने डायरेक्ट अपलाइन से। अब मुझे एक बात का जवाब दो, जब आप सेम लीड्स 4 दिन तक लेके बैठे हो और कोई और बंदा उनके ऊपर डीएम डाल दे, तो मेरा एक पर्सन आके क्या बोलता है, कल की बात है, क्या कहता, मैम मेरे तो आपने ना मुझे ना लीड्स यूज लीड्स दे दी। भाई मेरी गलती है, तुम सेम डे लीड्स यूज क्यों नहीं करते? भाई ये चीज लिख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिस दिन आप लीड्स ले रहे हो उसी दिन यूज कर लो। आप नेक्स्ट डे भी करोगे ना तो भाई इसकी कोई गारंटी ना मैं ले सकती ना कोई और पर्सन ले सकता। बाय द वे मेरे को लीड पर्सन बोलता है कि प्लीज यूज द सेम डे, मेरी बात को समझ लो। अगर कोई पर्सन डीएम डाल रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि आप भी डीएम डालते हो, आप भी 2 3 दिन पुरानी लीड से लेते हो। तो अगर कोई बंदा उनको यूज नहीं किया है तो जिसने किया उसको तो उसका तो हो गया, तुम अपना देखो। अपलाइन को ये मत बोलना कि आपने मेरे को यूज लीड्स दे दी, उसमें उसका फॉल्ट नहीं है, इसमें आपका फॉल्ट है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कीप गोइंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट, यस। कुछ लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडल ही नहीं कर पाते, ऑब्जेक्शन आता है ऑल द बेस्ट, ठीक है, कीप गोइंग, या फिर सीन करके छोड़ देंगे, ठीक है। भाई डरना नहीं है, ऑब्जेक्शंस मैं भी बताऊंगी कुछ जो मेजर ऑब्जेक्शंस आते हैं कैसे हैंडल करने हैं। कुछ लोग टाइमली वॉइस नोट नहीं देते हैं, ठीक है, एनरोलमेंट भी नहीं, आप फोन पे अवेलेबल नहीं हो, वो सारी चीजें ठीक कर लो। कुछ लोग यहाँ पे तू से बात करते होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, बट मेरे को मतलब ये चीज पता चली है, तो दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। प्लीज आप यूज करना है तुम यूज कर लो, तू आपको यूज नहीं करना है, इट्स नॉट योर, ठीक है, आप आपको बोलना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही सर बोलो मैम बोलो, वो चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, सही है। लेकिन यू शुड, आप नेम से बुलाओ उनको, ठीक है, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, लेकिन आप आपसे बात करोगे, आप जितना रिस्पेक्ट दोगे सामने से उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको पर्सन मानेगा कि भाई हाँ ये प्रोफेशनल बंदा है। वो छपरी लोग होते हैं ना, छपरी, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी बट जेन्युइन बता रही हूँ, वो छपरी लोगों वाली हरकतें मत किया अगर पर्सन पहली पहचान लेता भाई ये छपरी है, इसको तो मैसेज ही नहीं करूंगा मैं। करते हो आप में से कुछ लोग ऐसा, इसलिए मेरे को ये पॉइंट भी ऐड करना पड़ रहा है। आप देख लो कि किस टाइप के लोग हैं इस मीटिंग में, कुछ लोग, कि मुझे ये पॉइंट भी ऐड करना। सब कुछ ऐड किया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन, एंड आई थिंक कि अगर कोई पर्सन क्वेश्चन करता है तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछता होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन, मैम मैंने सेशन पूरा देखा पर मुझे वर्क समझ नहीं आया,
वर्क क्या करना है, मास्टर क्लास के बाद क्या होगा, उसमें क्या बताएंगे, ये वो ऐसा वैसा सारी चीजें, वर्क वर्क वर्क। तो देखो मैं इसमें बेसिकली क्या बोलती हूँ, वॉइस नोट प्रेफर करती हूँ। सबसे पहली चीज मैं पर्सन को ये बोलती हूँ कि देखो सर ने आपको ये बताया कि अगर आप 1 से 2 घंटा वर्क करते हो, ठीक है, तो आप 25 से 30 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। ठीक है, सही है। 25 से 30 हजार रुपये आप अर्न करोगे। 3 दिन में आपको बताएंगे वर्क कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें। ठीक है, सोशल मीडिया आप जानते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारी चीजें। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, चैटिंग, स्क्रॉलिंग, टाइम पास, इससे बात कर ली, इससे बात कर ली, लाइक शेयर कमेंट्स, रील शेयर कर ली, लाइक कर ली, ये करते हैं बहुत सारे लोग यार, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, आप भी करते होंगे, 1 घंटा 2 घंटा, हो सकता है कुछ लोग पूरे दिन करते हो। तो अगर आप वो टाइम पास को वर्क में कन्वर्ट करते हो तो आप अर्निंग कर सकते हो 25 to 30 थाउजेंड। और ये मैं फ्लो में बोलती हूँ, और उसको बोलती हूँ 3 दिन का सिर्फ 165 आपको देना है। आप मुझे बताओ फोन पे यूज करते हो या जी पे, आप बिलीव नहीं करोगे, ये खुद बना रखा है, लेकिन जेन्युइन बताती हूँ, वर्क करता है। और पर्सन मेरे को डायरेक्ट पेमेंट मेथड बोल देता है और पेमेंट आ जाती है, ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन ही नहीं करता। आप कॉल पे ये चीज बोलोगे तो भी चलेगा, बट ये वर्क करता है। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी क्वेश्चन करे, सेम ही आंसर आपको देना है। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि जो सेशन लेने वाले हैं वो प्रतीक श्रीवास्तव है। ठीक है, प्रतीक श्रीवास्तव सर। ठीक है, और उनकी मंथली इनकम 7 to 8 लाख रुपीज है। ठीक है, तो जो वो सिखा सकते हैं, कुछ लोग पूछते होंगे ना कि सर आप बता दो, वो जो वो सिखा सकते हैं वो मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है, मैथ्स का आप ट्यूशन पढ़े होंगे या किसी बंदे ने पढ़ा होगा या क्लासेस में, तो एक एवरेज है, एक बिलो एवरेज है और एक इंटेलिजेंट है। किससे पढ़ोगे, इंटेलिजेंट से पढ़ोगे ना, तो किससे सीखोगे, उनसे सीखोगे ना। तो ये सारी चीजें आप बोलोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको एनरोल आ जाएगी। दूसरा आता है, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट मेथड नहीं है, बहुत बेसिक ऑब्जेक्शन है, और जो आता ही होगा आपको हर दूसरे तीसरे बंदे में। तो मैं उस पर्सन को क्या बोलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रेंड से प्रेफर कर लो, फैमिली से प्रेफर कर लो, मोबाइल यूज करो, मोबाइल शॉप तो पता होगी, वहां से ले लो आप। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ये बोलते ही नहीं है, उसको लगता है भाई जुगाड़ कर ले, पेमेंट कर दे। फ्रेंड, फैमिली, मोबाइल शॉप, उसको भी पता है, उसको लगता है मुझे मेरे नेम से ही पेमेंट करना है। तो आप उसको ये बताओ कि जरूरी नहीं है कि आप अपने नेम से ही पेमेंट करो, आप किसी और से के पेमेंट मेथड से भी पेमेंट कर सकते हो। आप ये चीज उसको बताओ तो पर्सन आपको पेमेंट कर दे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आता है, मतलब देखो मैंने ऊपर बता दिया, 10 में से 9 लोग इसी में से ओके हो जाएंगे। एक पर्सन है पूछेगा, मैम आप मुझे क्लियरली बताओ वर्क मुझे क्या करना है, मैं पैसा तभी दूंगा आपको। इरिटेटिंग पर्सन, चिक 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 करता रहेगा। तो देखो मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं पर्सन को ये बोलती हूँ कि देखो यार, मुझे अगर उतनी, वही चीज कि अगर मुझे उतनी नॉलेज होती, ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे आपको कॉल नहीं करती ना, मेरा तो कॉलिंग वर्क है, राइट। आपको वर्किंग सर सिखाएंगे ना, उनकी इनकम अच्छी है, ठीक है, उनको नॉलेज है। अगर मेरे को नॉलेज होती तो मैं मीटिंग कर रही होती ना, मैं सेशन लेती, मैं सेशन कंडक्ट करती। तो वहां पे पर्सन कुछ नहीं करता। दूसरी चीज, अगर पर्सन उसके बाद भी आपसे पूछते जाए तो आप उसको सिंपल बोलो, आपको सिर्फ पर्सन को इनवाइट करना है। जब वो पर्सन जा ही रहा है, एनरोल कर नहीं रहा है, एट द एंड आप ट्राई कर लो, मे भी आ जाए। कि देखो यू हैव टू इनवाइट द पर्सन वाया कॉल वाया मैसेज, ट्राई कर लेना, वैसे तो वो कर ही नहीं रहा है, अगर आप करोगे तो हो सकता है वो कर ले। और ये सारे जो मतलब मैंने आपको चीजें बताई है, ये मतलब डन एंड डस्टेड है, मतलब मैंने ट्राई किया है, खुद किया है, इस पे रिजल्ट आया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तुक्के नहीं मार रहे। ये क्वेश्चन आता है कि मैम मैंने 165 आपको दे दिए, उसके बाद भी और पैसे लगेंगे, या मैं 165 कर दूं आपको तो और पैसे देने होंगे क्या? तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, आपके पास और पैसे है देने के लिए? 2 करोड़, 3 करोड़, साथ में और बोल देती हूँ, 1 लाख, 2 लाख, बोलता है मैम नहीं। तो मैंने कहा जब है नहीं तो दोगे कहाँ से यार, इट्स नल एंड वॉइड ना, क्वेश्चन ही अजीब है आपका। तो बताओ मैं आपको क्या आंसर दूं? उसके अलावा अगर पर्सन दोबारा पूछ रहा है सेम क्वेश्चन, तो मैं उसको बोलती हूँ अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है या मनी? अब देखो दोनों केस में ना पर्सन या तो नॉलेज बोलेगा, तो अगर नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो नॉलेज लो, लर्निंग करो और पैसा कमाओ, सही है। पर्सन बोलता है नॉलेज और मनी दोनों, ठीक है, तो उसको बोलो यार देखो सिंपल है, नॉलेज लोगे तो मनी आएगी। लेकिन पर्सन आपको कभी भी मनी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मनी क्वेश्चन कर रहा है आपसे बार 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 बार, पैसा लगेगा पैसा लगेगा, भाई मनी तो तभी आएगी ना जब आप नॉलेज लोगे। आपको अगर किसी एक आपको तरीका बताओ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता तो आप टॉपिक ही चेंज कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन बताते हो। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आपको डरना नहीं है, आप टॉपिक चेंज कर दो, या तो आप उनसे क्वेश्चन कर लो कुछ अलग डिप्लोमेटिक गेम से, या आप टॉपिक चेंज कर दो। अगर आपको नहीं आता, मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ, बस मैं सारी चीजें बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल इफ यू डोंट नो तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, कुछ रोते होंगे, मैम मैं सोच के बताता हूँ एनरोल के बारे में, आप मुझे ना थोड़ा टाइम दे दो।
तो मैं अब इसमें कुछ नहीं करती हूँ, ज्यादा इमोशनल फूल नहीं बनना। क्लियर बोलो भाई, करना है नहीं करना, क्लियर बताओ। सोचने वोचने का कोई बात नहीं है, क्लियर बताओ करना है नहीं करना। बोलेगा सर मुझे तो करना है बट मैं थोड़ा सोच लेता हूँ ऐसा वैसा, ठीक है, आप उसे क्लियर बोलो भाई टाइम क्यों ले रहे हो, सोच क्या रहे हो। घर पे पूछना है भाई, जिससे पूछना चाह रहे हो, दोस्त से, घर वालों से, उनको तो नॉलेज ही नहीं है। अगर उनको नॉलेज होती तो वो तो आपसे पहले इस वर्क में होते, पैसा कमा रहे होते, उनको तो नॉलेज ही नहीं है। आपने जब बचपन में स्कूल जाते होंगे तो पेरेंट्स ने क्या कहा होगा, उस बंदे के साथ बैठना जिस बंदे के मार्क्स फुल आते हो, टॉपर हो, अच्छा हो, फ्लुएंट इंग्लिश हो, होशियार हो, गुड लुकिंग हो, ऐसा हो वैसा हो, राइट। कभी बोला है जिसके जीरो आते हो उसके साथ बैठना, नहीं बोला ना। तो यहाँ पे हम आपको वर्क सिखा रहे हैं तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप उनकी बात सुन रहे हो जिनको वर्क के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है। बताओ मेरी बात गलत है? नहीं है। आप जब उसको एग्जाम्पल दे ही नहीं पा रहे हो तो पर्सन जाएगा ही जाएगा। गलती किसकी है? आपकी। बात समझ पा रहे हो मेरी? गलती आपकी ही है। जिस दिन आप अपनी गलती सीख लोगे, गलती होनी बंद हो जाएगी, उस दिन एनरोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। पर्सन आपसे क्वेश्चन करता होगा मैम आप कितना कमा रहे हो, पूछ लेना यार। कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं। भाई इरिटेट क्यों होते हो? देखो जो चेक होता है ना उसको ऊपर से क्रॉप करो, नीचे से क्रॉप करो, बीच बीच का चेक दे दो उसे, जिसमें एफएलपी आपकी आईडी नेम कुछ ना हो, उसको पता ही नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलता। जो मुझे फॉरएवर पूछते हैं ना कॉल पे, उनको भी पता नहीं चलता। उसको डायरेक्ट अपना चेक दे दो, ठीक है। और एक चीज बताऊंगी, जब भी एनरोल कर रहे हो, कोई मैनेजर हो, कोई सीनियर मैनेजर हो, कोई भी बंदा हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सॉरी सुपरवाइजर हो, कोई भी बंदा हो, इवन एएस भी हो, आप उसको सिर्फ 20, 25 या 30 का ही चेक देना। मैं ये चीज बोलूंगी आपको। अगर आप उससे बड़ा चेक दोगे ना, ठीक है, तो ही और शी कांट डाइजेस्ट। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो एनरोल फिर तो पक्का नहीं करेगा। समझ रहे हो? आपको 20, 25 या 30 का ही चेक देना, इससे ऊपर चेक आपको नहीं देना। वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा आपकी बात पे। समझ रहे हो? उसके बाद पर्सन क्या बोलता है, मेरे पास तो 165 ही नहीं है, बोलता है ना। बहुत कुछ लोग होते हैं जिन्हें करना नहीं होता, वो बहाने देते हैं। 165 नहीं है, देखो उसको मैं क्लियर बोलती हूँ। देखो पहली चीज तो ये कि 165 किसी के पास ना हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2025 चल रहा है। 1940 में जो घर 10 रुपए में चल रहा था ना, ठीक है, वो आज 1 लाख रुपए चल रहा है, और तुम्हारे पास 165 रुपए नहीं है। इट मीन्स यू नीड वर्क। आपको वर्क की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बात सही है, लॉजिकल है, वो बात रिलेट कर पाएगा। उसको बोलो भाई 18 साल, तुम 18 प्लस हो तभी यहाँ पे आए हो। भाई एजुकेशन तो की है, क्या मिल गया तुम्हें? कुछ मिला है? जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो ना स्टिल, ठीक है। 18 साल पैसे लगाए, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आए हो, यहाँ पे 165 के लिए सोच रहे हो। भाई 165 के लिए इतना सोच रहे हो? 165 से भाई तुम गरीब हो जाओगे, मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। आपने सब कर लिया, स्टिल अगर वो पैसा नहीं दे रहा है ना, तो एक 60 रुपीज का पोस्टर है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर बना रखा है। एट द एंड, अभी नहीं देना, एट द एंड, एट द एंड ऑफ द डे, कि एक ही सीट है, करना है तो कर लो। देगा, तुम्हारी मर्जी, नहीं देगा कोई इशू नहीं। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। इस सबके ट्राई करने के बाद भी 10 में से 1 से 2 एनरोल आराम से आ जाएगा। 10 में से 1 तो 100% आएगा, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं आएगा। बाकी ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल देना, देखो मेरे बोलने से या यहाँ पे लिखे रहने से या मुझे पीडीएफ देने से कुछ नहीं होगा। होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, जब आप लगातार ज्यादा कॉलिंग्स करोगे, ज्यादा लीड्स यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तभी आप सीखोगे, ठीक है। किसी को स्विमिंग नहीं आती तो ऐसे गूगल पे देखने से कुछ नहीं होता कि ऐसे राइट हैंड आगे करो, ये वाला पीछे करो, ऐसे करो, लैग, उससे नहीं होता भाई। बिना तैरे नहीं आएगी तुमको स्विमिंग, ठीक है। कुछ आना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि मैम स्कैम तो नहीं होगा ना मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ तो ऑलरेडी हो चुका है स्कैम। आता है ये क्वेश्चन? कितने लोगों को आता है? सच्ची सच्ची बताना कि मैम मेरे साथ स्कैम हो चुका है। ये कॉल पे भी आता होगा और सेशन देखने के बाद भी आता होगा ये डाउट, कि मैम मेरे साथ स्कैम हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, इतने लोगों को दे दिया मैंने पैसा, आप बताओ मैं क्या करूं, मैं आपको कैसे पैसे दूं, मैं आपके साथ एनरोल कैसे करूं? या फिर मैम मैंने पैसे दे दिए लेकिन पर्सन मेरे को ब्लॉक करके चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं? मैम मैंने आपको पैसे दे दिए जैसे बाकी लोगों ने किया, आपने कर दिया, तो आपने वर्क नहीं दिया तो क्या करोगे? मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप एक काम करो। और पर्सन आपको एक एक और चीज बोलता होगा, ठीक है, कि भाई ब्लॉक कर दिया, आपने वर्क नहीं दिया, सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको ना पीछे एक चीज दिखाई थी कि मैं एक मतलब पर्सन को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ, एक वॉइस नोट, इंस्टाग्राम हैंडल करण सर का, वाया स्क्रीनशॉट, आईडी नहीं देती हूँ क्योंकि पर्सन कुछ लोग खोलते ही नहीं है, इतने ज्यादा आलसी है, इतने ज्यादा लेजी है। उसके अलावा मैं उसके साथ देती हूँ चेक। तो तीनों चीजें अगर आप सेंड करोगे, पर्सन सीन करेगा, और 165 के स्क्रीनशॉट्स, तो पर्सन 100% आपको पेमेंट कर देगा। आप इसको वैसा ही मान सकते हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे कि मैंने बैक में बताया था, ठीक है।
उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि मैम मैं ना आपको बहुत सारे लोग ऑफर देते होंगे कि आप ना 165 दे दो, मैं आपको उसके डबल दे दूंगा, ट्रिपल दे दूंगा, 10 गुना दे दूंगा, मेरी इनकम होने दो, बोलते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप उसका डाउट क्लियर करो, क्योंकि वो ये सारी ऑफर्स आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको करना है, बट उसके माइंड में ये है कि यार मेरा पैसा जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उसका डाउट क्लियर करो स्कैम का, जैसे कि मैंने बताया वॉइस नोट दे दो, जैसा कि मैं करती हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, और उसके साथ चेक। उसके बाद अर्जेंसी बनाने के लिए 165 के स्क्रीनशॉट्स लाइव, लास्ट के 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या आज के, ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो स्कूल का कि भाई तुमने स्कूल में पैसे दिए, प्रिंसिपल को ये बोला था जॉब लग जाएगी तो फीस भर दूंगा, नहीं ना। आप उसको एग्जाम्पल्स दोगे तो आपका काम होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, बट ये एग्जाम्पल वो रिलेट कर पाता है क्योंकि उसने वो चीजें रियलाइज की है। मेरी बात सही है? ठीक है, यस। देखो डाउट्स यही थे, मेरे अकॉर्डिंग यही डाउट्स आते हैं। बाकी आप अगर सारी चीजें ओके करते हो स्क्रिप्ट वाइज तो सब कुछ ओके रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब अभी तक जो मैंने बोला वो एक तरफ, और जो ये मैं आप बोलने वाली हूँ वो एक तरफ। देखो, अगर इसके बाद भी पर्सन एनरोल नहीं कर रहा है ना तो इट्स नेचुरल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन, देखो हैंड रेज करना पड़ेगा। एक चीज मैं बोलने वाली हूँ, बिल गेट्स को कौन कौन जानता है, जेन्युइन बताना मुझे फटाफट। हैंड रेज कर लो, हु इज बिल गेट, बिल गेट कौन जानता है? एक वन वर्ड में कोई पर्सन बोल सकता है ये लाइन, हु इज बिल गेट, बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? फिर मैं कुछ शेयर करूं, मेरा बहुत मन है। ओके मैं बता देती हूँ। देखो, बिल गेट्स है, ही इज अ बिलियनियर, मैं आपको बता देती हूँ। उस पर्सन ने जब, मतलब देखो एग्जैक्ट तो टाइम मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, बट मतलब मैंने सुना है और कुछ जगह बुक्स वगैरह में मैंने देखा भी यही चीज, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ ये चीज। मैंने आज तक आई डोंट थिंक अपने मुंह से ये चीज निकाली है, या मैंने कभी बोला, यूज ही नहीं किया इस चीज को। तो उन्होंने जब अपना वर्क स्टार्ट किया था, या उन्होंने जो भी किया है आज, वो जो भी है, उन्होंने 1300 लोगों पे वर्क किया था, सुनना आप ध्यान से। और उसमें से 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें बिलीनियर बनाया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1300 लोगों पे उन्होंने वर्क किया था, और 13 लोग उसमें से ऐसे थे जिन्होंने उन्हें बिलियनियर बनाया, यानी कि सिर्फ 1% रेशियो, 1%। और आप ये सोचते हो कि मैं 10 कॉल मिलाऊं, वो भी 3 दिन में, और 10 के 10 एनरोल करके 2cc कर ले, और मैं बस रातों रात माला माल हो जाऊं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ आ जाए। भाई नहीं होगा, सुन लो न्यूज। तुम अंबानी को इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम वो बन ही नहीं पा रहे। तुम बिल गेट्स को देख रहे हो, तुम बट उनकी तुम मेहनत फॉलो नहीं करते हो। तुम्हें रातों रात चमत्कार चाहिए, भाई नहीं मिलेगा। 10 में से 1% एनरोल कर सकता है, ज्यादा मेहनत करोगे 2 कर लेगा, अगर आपकी सारी चीजें अच्छी है, आप राइटली हैंडल कर पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, 1% रेशियो। तो नाउ ही इज बिलियनियर, मतलब वो तो बहुत टाइम से बिलियनियर है, बट मैंने उनको आपकी, मतलब मैंने उनकी आपको स्टार्टिंग बताई है, 1% रेशियो। 1300 में से 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें बिलियनियर बनाया। उनके बिलीनियर बनने की वजह सिर्फ 13 लोग थे, लेकिन 13 लोग वो तब मिले। मेरी टीम में एक पर्सन है, पता मेरे को क्या कहता है, मैम राइट पर्सन कैसे मिलेगा, एनरोलमेंट का डाउट चल रहा है, डाउट मीटिंग चल रही है, मैम राइट पर्सन कैसे मिलेगा? भाई मैंने एक ही सवाल उससे किया है, राइट पर्सन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद राइट हो जाओगे। तुम राइट हो, बस इतना बता दो। अगर तुम राइट हो तो तुम इतने लोगों पे वर्क करोगे, ठीक है, कि आप काउंट नहीं करोगे। आप ये काउंट करना जिस दिन बंद कर दोगे ना, 30 लीड है, 40 है, 50 है, अभी तो यहाँ जाना है, अभी तो यहाँ जाना है, उस दिन आपका काम बहुत फ्लो में चलेगा, क्योंकि आपने उस दिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप अपनी सारी डिपेंडेंसी रखते हो अपलाइन के ऊपर, कि अपलाइन देखेगा, 2cc नहीं हुई तो अपलाइन देखेगा, नोवस नहीं हुआ तो अपलाइन देखेगा, एनरोल नहीं हुई तो अपलाइन देखेगा। भाई वो कुछ नहीं हो सकता। इट्स ऑल अबाउट यू एंड ओनली यू। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। तो ये नेचुरल है, अगर 10 में से 1% एनरोल कर रहा है, आप 9 के बारे में सोचते हो, 9 को लेके पूरे दिन रोते रहते हो, इसलिए अगले दिन आपकी एनरोल नहीं होती। 1 के बारे में देखो, 10 में से 1 हो गया, मैं 9 के बारे में पूछती भी नहीं कि क्यों नहीं हुआ, क्या इशू है, मैं नहीं पूछूंगी, और मुझे ना बताऊं, मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि 10 लीड यूज करते होंगे, 20 लीड यूज करते होंगे, 30 करते होंगे। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है 30 में आपकी 3 हो जाए, क्योंकि मेरी होती है आराम से, ज्यादा भी हो जाती है, 4 भी हो जाती है, 5 भी हो जाती है। आप ये देखो कि ज्यादा लीड्स यूज करने के लिए आपको इसलिए बोला जा रहा है 40-50 मिनिमम डेली यूज कर लो। उसका रीजन है, 40-50 लेके बैठोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब, हो सकता है आपके जो लीड कंटेंट है या जो आपका लीड फोल्डर है उसमें ऑफिस वाले लोग ज्यादा आ जाए, और शाम को वो लोग कॉल ना उठाए, और पूरे दिन वो बिजी है ऑफिस में। तो अगर आप ज्यादा लीड्स लेके बैठोगे तो ज्यादा कंफर्मेशन होंगी, तो ज्यादा एनरोल होने के चांस है। आप क्या देखते हो कि यार 50 लीड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है। आप ये नहीं देखते कि अगर मैं 50 लीड्स लूंगा तो मेरी 2-3 एनरोल डेली होगी, और 2-3 एनरोल डेली होने का मतलब है कि जो टारगेट आपको करण सर ने दिया है वो इजीली पूरा होना।
आप टारगेट नहीं देखते, आप डेली के एनरोल नहीं देखते, आप देखते हो कि 40-50 लीड मुझे पूरे दिन करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये देखते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये देखते हो और तुक्का लग जाए बस कि मैं 10 लीड यूज करूं और मेरी 4 एनरोल हो जाए। भाई नहीं होगी। आप वो सोचते हो जो नहीं हो सकता, ठीक है, जो नहीं हो सकता आप वो सोचते ही, मतलब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो भाई 40-50 लीड्स यूज करो डेली, ठीक है। उसमें से देखो, मैं ये नहीं कहती, मैं मेरी टीम को क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई 40-50 लीड्स लेके रखो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी 20 में 3 हो गई, तुम वहीं स्टॉप हो जाओ, मैं नहीं बोल रही हूँ आगे यूज करो, लेकिन लेके तो बैठो। मेरी टीम वाले कुछ लोग, मैम 20 लीड में ना एनरोल नहीं हुई, 20 लीड्स दे दो। भाई मैं लीड वाली हूँ, मेरा लीड बनाने का काम है क्या? तुम कॉल कर रहे हो लीड्स दे दो, मैं कहाँ से लाऊंगी लीड्स? तुम्हें पुरानी उठा के दे दूंगी, मैम मुझे पुरानी लीड्स दे दी। भाई क्यों क्यों कर रहे हो? पहले दिन क्यों नहीं बोलते? होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो भाई 40-50 लीड्स यूज करो। करण सर ने जो टारगेट आपको दिया है ना, ठीक है, 14, 15, 16 सीसी, 20 सीसी फ्रंट अगर कर लोगे भाई, तुम्हें 15,000 रुपए मिल रहे हैं, जो तुम्हें दो दो एएस पे मिलते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। बाकी आपकी मर्जी है, हु एम आई एट द एंड। कुछ लोग बोलेंगे अरे छोड़ना यार, बोल के चली गई। देखो सच बताऊं, मेरा बात सही है, ठीक है, जिसने सुन लिया उसका मैनेजर हो जाएगा, जिसने नहीं सुना अपना आराम से बैठे रहो, टाटा बाय बाय, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई भी डाउट होगा, क्योंकि गलतियां सारी जो मोस्टली रहती है वो ये रहती है। बाकी मेरा 1-2 स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद वॉइस नोट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगी, और मेरा पोस्टर मैं शेयर कर दूंगी 60 रुपीज वाला, वॉइस नोट शेयर कर दूंगी, चेक शेयर कर दूंगी किस पैटर्न में मैं शेयर करती हूँ। बाकी सारी चीज मैं शेयर कर दूंगी, आप मुझे बता देना। और ये पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगी अगर किसी को चाहिए होगी तो, ठीक है, डन। बाकी किसी के डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी मीटिंग अच्छी लगी तो आप मुझे रिव्यू शेयर कर देना। रिव्यू में मेरे को ये नहीं चाहिए बहुत अच्छी मीटिंग थी, ठीक है, बस मुझे ये चीज बता देना कि सीखा क्या आपने मीटिंग से, बस इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। वो फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, थैंक यू वो नहीं मेरे को चाहिए, आपने क्या सीखा, दैट्स ऑल। बाकी आप मुझे मतलब बता सकते हो अगर आपका कोई डाउट है इसके अलावा भी, तो मैं क्लियर कर दूंगी। नहीं है डाउट्स, सबके क्लियर हो गए? ओके, गीतांशु सर रहे मीटिंग में। ओके, तो देखो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि कोई डाउट है, थैंक यू। एंड एक चीज मुझे बोलनी है आप सब लोगों को, कि अभी तक हमारी जो मीटिंग थी वो नाइट मीटिंग हो रही थी 9:30। सुन के जाओ मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। कल आपकी मीटिंग लेंगे अकरम सर, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है, 10:45 मीटिंग रहेगी, और कल से डेली मॉर्निंग मीटिंग ही होगी। कुछ लोग बोल रहे थे मैम रात को हमें नींद आ जाती है, अब देखते हैं सुबह आप कितना आती हो, ठीक है। डबल लोग आने चाहिए, अब ट्रिपल लोग आने चाहिए। 10:45 मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है, बहुत शॉर्ट, बहुत कंसाइज, बहुत ब्रीफ मीटिंग रहेगी, एंड यू हैव टू कम। ये नहीं होना चाहिए मैम मैं इधर हूं, मैम मैं इधर हूं, नहीं, प्लीज डू कम, ठीक है। पोस्टर आपको भी शेयर हो जाएगा। बाकी थैंक यू।